हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं डॉक्टर मनोज, एक अरोमा थेरेपिस्ट, एक नेचुरोथेरेपिस्ट। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं अरोमा थेरेपी से रिलेटेड बहुत सारे टिप्स के बारे में एंड ट्रिक्स के बारे में। कैसे हम अरोमा थेरेपी का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं अपनी डेली रूटीन में, अपनी स्किन केयर के लिए, हेयर केयर के लिए, हेल्थ केयर के लिए और पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए। और इसी चैनल पर हम लोग बात और भी करते हैं नेचुरोपैथी, मतलब कुछ नेचुरल ट्रिक्स एंड टेक्स के बारे में, जिनसे हम जानते हैं कि हमारे जो शरीर की बीमारियां हैं उन्हें कैसे हम नेचुरल तरीके से ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो क्षमा मांगूंगा, सॉरी बोलना चाहूंगा आप सब लोगों को, क्योंकि बहुत टाइम से मैं आपके लिए कोई वीडियो नहीं बना पा रहा था। जैसा कि मैंने कम्युनिटी टैब में पहले भी अपडेट किया था कि मैं आउट ऑफ इंडिया था, मैं नेपाल था मेरे किसी कॉन्फ्रेंस को लेकर के, जिसकी वजह से मैं आपके लिए वीडियोस नहीं बना पा रहा था। आज मॉर्निंग में ही मैं लौटा वापस और मैंने सोचा कि थोड़ा सा टाइम निकाल करके क्यों ना आपके साथ में एक वीडियो के द्वारा या बात किया जाए। दोस्तों, इन दिनों हम बात कर रहे हैं पिगमेंटेशन की, हम बात कर रहे हैं पिगमेंटेशन की बहुत सारे रीजंस की, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स के बारे में, क्या हमें खाना चाहिए पिगमेंटेशन के लिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और कुछ इसी तरह की बहुत सारी चीजों के बारे में हम ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो मैं पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको ऊपर भी दे दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, जिससे आप देख करके अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि जिस भी बीमारी को आपको ठीक करना है, सबसे पहले उस बीमारी को जानने की कोशिश करें। आप जितना ज्यादा उस बीमारी को जानेंगे उतना ज्यादा अच्छे से उस बीमारी से लड़ पाएंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट इन्फ्लेमेटरी पिगमेंटेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये वर्ड सुनने में बहुत ज्यादा टेक्निकल है, लेकिन अगर इसको सरलता से समझा जाए तो वो पिगमेंटेशन जो हमें किसी भी प्रोडक्ट को लगाने के बाद जब कोई इचिंग, बर्निंग, टिंगलिंग सेंसेशन होती है या हमारे चेहरे पर रेडनेस आती है और उसके बाद होता है, उसे पोस्ट इन्फ्लेमेटरी पिगमेंटेशन कहा जाता है। पोस्ट इन्फ्लेमेटरी पिगमेंटेशन बहुत 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 बड़ा रीजन है पिगमेंटेशन होने का, क्योंकि अज्ञानता की वजह से, नॉलेज ना होने की वजह से हम हमारे चेहरे पर, हमारी स्किन पर बहुत कुछ ऐसा लगा लेते हैं जिसकी वजह से हमारे चेहरे पर इन्फ्लेमेशन होने लगती है। इन्फ्लेमेशन मतलब कोई भी ऐसा साइन जो नॉर्मल नहीं है, कोई भी ऐसा लक्षण हमारे चेहरे पर, हमारी स्किन पर दिखाई देना जो नॉर्मल नहीं है, उसे इन्फ्लेमेशन कहा जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज कीजिए कि आपने मार्केट से कोई क्रीम लिया, उस क्रीम को लगाने के बाद में आपको टिंगलिंग सेंसेशन होता है, लेकिन वो टिंगलिंग सेंसेशन नहीं होना चाहिए। अरोमा थेरेपी में जो टिंगलिंग सेंसेशन होता है वो ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ने की वजह से हो रहा है, उसको वहां पर कनेक्ट ना करें। लेकिन कोई भी एक नॉर्मल क्रीम आप लगा रहे हैं, आपने कोई भी एबीसी नाम का कोई क्रीम लिया या कोई भी क्रीम आपने उठाया, उसको आपने लगाया, जो कि इचिंग के लिए नहीं बनी है लेकिन स्टिल आपको इचिंग दे रही है, इट मीन्स कि उसकी वजह से आपकी स्किन के अंदर जो इम्यून पावर है वो डिस्टर्ब हो रही है, वो डिक्रीज हो रही है। जैसे जैसे आपकी स्किन की इम्यून पावर डिक्रीज होती चली जाएगी, आपकी स्किन की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती चली जाएगी, आपकी स्किन पे पिगमेंटेशन होने के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। और यही एक रीजन होता है कि बहुत बार बहुत रॉन्ग कॉस्मेटिक्स, रॉन्ग मेडिसिन लगाने के बाद में हमारे चेहरे पर जो पिगमेंटेशन जितना पहले होता है उसके बाद उससे कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। ब्लीच एक ऐसा प्रोसेस है जो हम सब ने कहीं ना कहीं पर अपने चेहरे पर एक्सपीरियंस किया हुआ होता है। अब सोचिए कि अगर ब्लीच के अंदर जो एक्टिवेटर होता है, जो पाउडर होता है, अगर हम ज्यादा मिला दें या गलती से ज्यादा मिल जाए तो उसकी वजह से भी हमारी स्किन पर ज्यादा इरिटेशन, ज्यादा ईचिंग होती है। ये ज्यादा इरिटेशन, ये ज्यादा ईचिंग हमारे चेहरे को पोस्ट इन्फ्लेमेटरी पिगमेंटेशन की तरफ लेके जा सकती है। मतलब हमारे चेहरे पर रेडनेस आने के बाद भी अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो धीरे धीरे ये हमारे चेहरे को ज्यादा कलर बनाना शुरू कर देगी, जिसकी वजह से हमारा चेहरा परमानेंटली डार्क हो जाता है। तो मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा कि पोस्ट इन्फ्लेमेटरी जो पिगमेंटेशन है, मतलब रॉन्ग कॉस्मेटिक्स अगर आपने लगा लिए हैं और किसी भी कॉस्मेटिक या किसी भी मेडिसिन को लगाने के बाद आपको रेडनेस, ईचिंग, बर्निंग, टिंगलिंग या किसी भी तरह का कुछ अबनॉर्मल फीलिंग हो रही है, उसे सबसे पहले वॉश करें। वॉश करने के बाद इमीडिएटली कुछ ऐसा लगाएं जिसकी वजह से उस इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल किया जा सके। तो एक बहुत नॉर्मल अच्छा सा आपको तरीका मैं यहां बता देता हूं। आप सबसे पहले अपने घर में जो भी वेजिटेबल रखी हो, कोई भी वेजिटेबल, आलू,
गोभी, पत्ता गोभी, टमाटर, एनीथिंग विच व्हाटएवर यू हैव इन योर होम, कुछ भी आपके घर में रखा हो, उसको आप सबसे पहले पेस्ट बना लीजिए ग्राइंडर के अंदर और अपने पूरे फेस पे एक मोटी लेयर लगा करके 20 से 25 मिनट छोड़ दीजिए। ये जो भी आप फ्रूट वेजिटेबल का पेस्ट लगाओगे, ये आपके फेस पर जो इन्फ्लेमेशन हुआ है उस इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल कर लेगा और इन्फ्लेमेशन की वजह से जो कुछ देर बाद या कुछ समय बाद आपके चेहरे पर जो डार्कनेस आने वाली है वो डार्कनेस नहीं आने देगा। तो ये बहुत जरूरी चीज है कि अगर आपको पिगमेंटेशन से राहत पानी है तो आपको पोस्ट इन्फ्लेमेटरी पिगमेंटेशन को भी ध्यान में रखना चाहिए। बहुत सारे लोग बहुत सारी मेडिकेटेड दवाइयां बिना प्रिस्क्रिप्शन के लगा लेते हैं, लाइक पेंड्रम, हाइड्रोक्विनोन के बने हुए दवाइयां, आपका मेला केयर है, मेला लाइट है, मेला स्टेट है, मेला फोर्ट है, स्किन ब्लिस है, स्किन ग्लेज है, बहुत सारी दवाइयां लगा लेते हैं जिसकी वजह से भी हमारे चेहरे के ऊपर रेडनेस आने लगती है, इन्फ्लेमेशन आने लगती है। और फिर उस इन्फ्लेमेशन को जब हम कंट्रोल नहीं करते हैं तब तक तो हमें ठीक लग रहा होता है कि हाँ मेरी स्किन बहुत हेल्दी हो गई, अच्छी हो गई, लेकिन जैसे ही आप उस मेडिसिन को छोड़ते हैं और इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल नहीं करते हो तो आपकी स्किन पहले से ज्यादा खराब हो जाती है और वो पहले से ज्यादा खराब हुई स्किन आपको और भी ज्यादा तकलीफ देने लगती है। तो पिगमेंटेशन को अगर कंट्रोल करना चाहते हैं तो इन्फ्लेमेशन को नहीं होने दें अपने चेहरे पर। जितना ज्यादा इन्फ्लेमेशन होगा आपके चेहरे पर उतना आपकी स्किन को तकलीफ होने वाला है दोस्तों। सो ध्यान रखें, वेजिटेबल्स का जो ग्राइंड किया हुआ जो पूरा का पूरा सिरप जैसा फॉर्म बन जाएगा वो आपका एक बहुत अच्छा फ्रेंड है किसी भी तरह की इन्फ्लेमेशन को ठीक करने के लिए। इन्फ्लेमेशन को और ज्यादा प्रोटेक्ट अगर आप करना चाहते हैं तो आपको सनस्क्रीन भी लगाना जरूरी है। प्रॉपर सनस्क्रीन लगाएं। SPF 50 इज द मिनिमम पावर और बेस्ट पावर है जो आपको यूज करनी चाहिए। किसी भी एरिया में अगर आप रहते हैं हिंदुस्तान के, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप SPF 50 यूज कीजिए। मैं हमेशा स्किन अफेयर्स का ब्रॉड स्पेक्ट्रम SPF 50 सजेस्ट करता हूं जिससे आप अपनी स्किन को और ज्यादा खूबसूरत बना सकें और सन से आप अपने आप को एक्सपोज करते समय इन्फ्लेमेशन से रोक सकें। एक और बात, सनस्क्रीन लगाने के साथ साथ आप ये भी ध्यान रखें कि अगर आप बिना सनस्क्रीन के धूप में चले गए हैं तो आपकी स्किन में डेफिनेटली रेडनेस आने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि इंडिया में जिस तरह की लाइट्स हमारी धरती पर आती है, हमारी जमीन पर आती है, वो बहुत ज्यादा डेंजरस है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सनस्क्रीन लगाना चाहिए और अगर आप नहीं लगा रहे हैं तो डेफिनेटली आप इन्फ्लेमेशन को इनवाइट कर रहे हैं और ये इन्फ्लेमेशन आपके चेहरे के कलर को और भी ज्यादा डार्क कर देगी। दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपके काम का रहा होगा। अगर काम का है और आपको लगता है ये वीडियो आपके किसी फ्रेंड से रिलेटिव किसी ग्रुप मेंबर के काम का है तो उस तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आपका एक शेयर हमारे मोटिवेशन को बढ़ाने में हमारी बहुत मदद करता है। आपका एक एक कमेंट हमें और ज्यादा काम करने की ताकत देता है। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ के साथ बेल आइकन जरूर दबा दें। दोस्तों आपका प्यार इस चैनल को इसी तरह से मिलता रहेगा। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू।